मेरे खुदा मेरे लफ्ज़ व बयां में ज़ाहिर हो, इसी शिकस्ता व बस्ता ज़बां में ज़ाहिर हो। मैं सुरखरू नज़र आऊँ कलाम हो के सकूत, तेरी अता मेरे नामो निशा में ज़ाहिर हो। मैं हूँ मरियम हाशमी। प्रोग्राम रहमत रमज़ान में खुश आमदीद कहती हूँ अपने तमाम देखने वालों को। उम्मीद है आप लोग जहाँ कहीं होंगे खुश होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे और ज़िंदगी की तमाम नेमतों पर अल्लाह सुब्हान व तआला का शुक्र अदा कर रहे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने हमें ज्वाइन किया। बात हो रही है रहमत की और हम हैं महीने रमज़ान में। जी हाँ, रमज़ान मुबारक हो आप सबको, तमाम उम्मत मुस्लिमा को जो हमें इस प्रोग्राम में देख रहे हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम रहमत रमज़ान इस्लाम चैनल से आपके लिए पेश किया जा रहा है कि जिसका मकसद है इल्म हासिल किया जाए, इल्म के साथ साथ अदब हासिल किया जाए। इल्म व अदब की इस महफ़िल में जहाँ हम बहुत कुछ हासिल करेंगे, वहाँ हमें अदब के करीने भी सीखने हैं। हमें सीखना है कि ज़िंदगी को किस तरह से गुजारा जाए, किस तरह से इसे बाअमल और बाअसूल बनाया जाए। रमज़ान का महीना है और रमज़ान के महीने का मतलब ही सीखने का महीना है, तरतीब का महीना है। ये वो महीना है जो हमारी ज़िंदगियों को तरतीब देता है, एक असूल देता है और हमें बताता है कि हमें अपनी ज़िंदगी को किन तरीक़ों पर अमल कर कर बाअसर और बाअसूल बनाना चाहिए। नाज़रीन, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि रमज़ान अल्लाह सुब्हाना व तआला का महीना है, यानी तमाम उम्मत मुस्लिमा इस महीने अल्लाह सुब्हाना व तआला की मेहमान होती है। हमारे जो अमल हम करते हैं हमें उसका 2 गुना, चौगुना या 1000 गुना सवाब भी अता किया जाता है। अल्लाह सुब्हाना व तआला की ज़ात ही बड़ी खूबसूरत ज़ात है। हम रातों की इबादत की का सवाब सो है तो है, लेकिन अगर हम सो भी जाएं तो अल्लाह सुब्हाना व तआला उसे भी इबादत में शुमार करते हैं। इबादत का मतलब जहाँ मैंने यूज़ किया है, इसका मतलब ये है कि हम रोज़ा रखें, नमाज़ पढ़ें और कुरान के साथ अपने रिश्ते को इस्तवार करें, मजबूत करें। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप सिला रहमी करें, अगर आप अपने गरीब रिश्तेदारों का, मस्कीनों का ख्याल रखें, किसी के लिए आसानी बांटें, किसी के लिए किसी की मुश्किल हल कर दें, तो ये क्या है, ये सब इबादत के ज़मरे में आते हैं। और जब इबादत के ज़मरे में आते हैं तो क्या होता है, इसका सवाब भी 2 गुना 100 गुना ज़्यादा हो जाता है। तो हमें अपने कोशिश करनी चाहिए कि हम रमज़ान के इस मकसद को पा सकें, रमज़ान की अहमियत को हम जान सकें, जो कि ये है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला हमें मुत्तकी बना दे, अल्लाह सुब्हाना व तआला हमें परहेज़गार बना दे, अल्लाह सुब्हाना व तआला हमें कॉन्शियस बना दे कि हम अपनी ज़िंदगी को बाअसूल और बाहिदायत बना सकें। इसी नीयत और इसी अज़्म के साथ इस पूरे रमज़ान को गुजारें। और एक बहुत बुनियादी और अहम बात ये कि जो भी करें एक असूल और नेक नियति के साथ करें। नेक नियति और मुखलिसी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। अल्लाह सुब्हाना व तआला हमें वो मुखलिसी, वो नेक नियति अता फ़रमाए। इसी के साथ हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आज हमारे प्रोग्राम में एक ऐसी ही शख्सियत मौजूद हैं, बहुत हम्बल हैं, नेक नियत भी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुखलिस भी हैं। आपका जाना पहचाना चेहरा, आपका जाना पहचाना नाम और आपकी जानी पहचानी आवाज़। जी हाँ, 24 आवर रेडियो की CEO आज हमारे साथ मौजूद हैं, नीना शाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रमज़ान मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो जी। और सभी देखने वालों को कहना चाहूँगी कि मेरी तरफ से और पूरे इस्लाम चैनल की तरफ से, हमारी टीम की तरफ से सभी देखने वालों को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत बहुत शुक्रिया नीना, आपने हमें ज्वाइन किया इस बाबरकत महीने में। और इसके साथ नबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हदिया नात पेश करेंगी सुंदस रिजवी। सुंदस रिजवी हमारे साथ मौजूद है, इन्हें भी सलाम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? सुंदस अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ठीक बहुत ठाक। शुक्रिया। इतनी बड़ी सादत है, इतना बड़ा माशाल्लाह आपको अल्लाह सुब्हाना व तआला की का गिफ्ट है, तोहफ़ा है आपकी, कि आप अपनी इस खूबसूरत आवाज़ में नबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में नजराना अकीदत जो है वो पेश करेंगी और हमारे साथ रहेंगी। चलते हैं हम नीना की तरफ। नीना से पूछते हैं, नीना, रमज़ान की बहारें हैं हर तरफ, रमज़ान के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? रमज़ान के बारे में तो जो भी कहा जाए वो मेरा ख्याल है कि कम है जी जी। इतना बाबरकत महीना है और हमें इसमें जो सादत नसीब करनी चाहिए, मेरा ख्याल है कि वो हमें बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेना चाहिए, इबादत करनी चाहिए।
माफ़ कर देना चाहिए, दरगुजर कर देना चाहिए। बेहतरीन। और वो कहते हैं कि अल्लाह को जितना याद करेंगे, अपने दिल की ख्वाहिशात को हम जितना उनके सामने रखेंगे, क्योंकि वो उसकी ज़ात जानने वाली है, बेहतर जानती है। और हमें बहुत ही खूबसूरत अंदाज से इस रमज़ान मुबारक को गुजारना चाहिए, क्योंकि ये सादत पता नहीं अगले साल नसीब हो या ना अगले नसीब हो। साल नसीब। ये जब हम रमज़ान को इस एक सोच के साथ गुजारेंगे कि ये रमज़ान अल्लाह सुब्हाना व तआला का बहुत बड़ा तोहफ़ा है बहुत बड़ा जो हमें नसीब हुआ है, और हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा इबादतों में गुजारें। और इबादत का मतलब जैसे मैंने कहा कि अपने अमल में हम लेकर आएँ वो तमाम खूबसूरती, हमारे अमल नज़र आएँ कि हमारे में रमज़ान का हम पे असर जी हुआ है। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा नीना, आपसे आपके चैनल की बात करते हैं। ये एक बड़ा चैलेंजिंग काम है, एक चैनल की सीईओ होना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। किस तरह से देखती हैं आप? जब काम करने का सोच लिया कि काम करना है, जी। तो फिर उसके लिए क्या चैलेंजेस कोई मानी नहीं रखते, उन्हें फेस करना पड़ता है, उन्हें आगे आपको लाना पड़ता है। मेरा मकसद ये है कि मैं ये चाहती हूँ कि हमारे पास बहुत टैलेंट है, जी। तो लेकिन हम जकड़े हुए हैं, हम आगे नहीं आ पाते हैं। ख़ास करके हमारी ख़वातीन अब तो खैर काफ़ी आगे आ गई हैं, लेकिन फिर भी वो अभी डरती हैं, हम बाहर निकलने से थोड़ा घबराती हैं, थोड़ा शर्माती हैं। तो उनके लिए ये होता है कि भाई वो बाहर आएँ, एक उन्हें प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है जहाँ पर औरतें ही हैं। हमारी कोई बंदिश नहीं है, हमारे पास सभी काम करते हैं, जेंट्स भी हैं, लेडीज़ भी हैं। लेकिन मकसद ये है कि आप सामने आएँ और अपने दिल की आवाज़ जो आपके अंदर दबी हुई है वो आप अपने बयान कर सकें अपने अल्फाज में। ये बहुत ज़रूरी होता है। आपके दिल में कई ख्वाहिशात, कई बातें ऐसी होती हैं जो आप नहीं कह सकते हैं, अपनी फैमिली में नहीं कह सकते, अपने अजीज़ों में, रिश्तेदारों में नहीं कह सकते। आप चाहते हैं कोई ऐसा दोस्त हो, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहाँ पर हम खुल के बात करें, हमें कोई बंदिश ना हो। तो मैंने थोड़ी सी ये कोशिश की है कि सबको मैं वो प्लेटफॉर्म मुहैया करूं ताकि वो आएँ और आकर अपने आप को जो है वो अपनी तर्जुमानी कर सके, कहना चाहिए। बेहतरीन, बेहतरीन। और नीना, यहाँ पर एक बड़ी खूबसूरत बात मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहूँगी कि आपने ब्रिटिश में रहकर, इधर रहकर आपने एक उर्दू ज़बान को जो अपने ज़ाहिर है आपने उसको बहुत ज़्यादा फ़रोग दिया और उसकी बहुत अहमियत को आपने बढ़ाया, अपने चैनल को आपने उर्दू ज़बान में। इसके पीछे आपको ये था कि उर्दू ज़बान से बहुत प्यार है, मादरी ज़बान है ज़ाहिर हम सबकी। असल में ऐसी बात है कि मैं काफ़ी अर्सा से मीडिया के साथ हूँ, बहुत अरसे से मैं मीडिया के साथ हूँ। तो मैं देखती थी कि मुख्तलिफ जो हमारे मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ हैं ना वो सामने आती हैं, लेकिन जो हमारी कम्युनिटी है ख़ास करके एशियन मुसलमानों की कहना चाहिए, एशियन नहीं, उसमें लोग आने से घबराते हैं, वो आते नहीं हैं। तो इंग्लिश तो यहाँ की एक ज़बान है ही है, लेकिन हमें अपनी ज़बान को आगे लाना है। हमारी पहचान हमारी अपनी ज़बान होती है। तो मैंने इसलिए उसको थोड़ा सा फ़रोग़ दिया, मैंने इसलिए ये प्लेटफॉर्म को मैं आगे लेकर चली। मैंने बहुत काम किया, पहले दूसरे चैनल्स पे करती रही कुछ, तो उसके बाद फिर मैंने अब 3.5 ईयर हुए हैं ऑनलाइन ये रेडियो है और दुनिया भर में इसे सुना जाता है और पसंद किया जाता है, तो इसलिए इस प्लेटफॉर्म को मैं आगे लेकर आई। बेहतरीन। उर्दू की बात हुई है, सुंदस आपसे हम बहुत खूबसूरत सा एक कलाम उसकी रिक्वेस्ट करते हैं, आप सुनाइए हमारी ऑडियंस को और हमें। अजब है कैफ, अजब है खुमार आँखों में, अजब है कैफ, अजब है खुमार आँखों में, बसा हुआ है नबी का दयार आँखों में, जो आई यादे मदीना तो आँसुओं की तरह छुपा ली
इसे बेकरार आँखों में खड़े हुए हैं तेरे दर पे तेरे दीवाने वफा की नजर लिए अश्क बार आँखों में कसम खुदा की मदीना जिन्होंने देखा है मैं ढूंढ लूंगी वो आँखें हजार आँखों में मैं ढूंढ लूंगी वो आँखें हजार आँखों में अजब है कैफ अजब है खुमार आँखों में बसा हुआ है नबी का दयार आँखों में। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत कलाम और बहुत खूबसूरत आवाज़। किस तरह से शौक़ हुआ सुंदस आपको नात का? और क्योंकि इस नात को पढ़ना एक करेज चाहिए, एक हौसला चाहिए, क्योंकि कैफियत ही बदल जाती है इंसान की। तो मुझे असल में बचपन से शौक़ था पढ़ने का जी, और ये सारी एफ़र्ट्स मेरी मदर की हैं बेसिकली, कि वो मुझे बहुत इनकरेज करती रहीं, उन्होंने ही प्रैक्टिस करवाई, फिर उन्होंने ही तरीका बताया। तो लिटरली आई थिंक कि मैं 5 या 6 क्लास से नात पढ़ रही हूँ। नात पढ़ रही। तो स्कूल्स में पढ़ी, फिर कॉलेज, फिर यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में कॉम्पिटिशन्स में बहुत इन रही मैं, और पाकिस्तान में आर्ट्स काउंसिल की मेंबर थी मैं। तो इस तरह से मतलब काफ़ी different- अचीवमेंट्स हैं ना? जी बस माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये नातिया अचीवमेंट जब आपको मिलता है कोई अवार्ड रिवॉर्ड, तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगता जी। है, क्योंकि आपको पता है यानी इस्लामिक बताना पॉइंट ऑफ व्यू चाहें? से जी। भी यानी बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि पोजीशंस मिली हैं फर्स्ट सेकंड इस तरह से, तो अच्छा ही लगता है ऑब्वियसली। ऑब्वियसली जी, क्योंकि नातिया कलाम इस किस्म का है, जब आप नात सुनते हैं आपकी रूह जो है वो तरोताज़ा हो जाती है। नबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र ही इस किस्म का है, और रमज़ान का महीना है। रमज़ान के महीने में जब हम ये तमाम चीज़ें, जब हम कुरान के साथ अपने रिश्ते को, और इस तरह से हम हमदिया कलाम और ये नातिया कलाम, बहुत सारे मिलाद होते हैं, इफ्तारियाँ होती हैं, और उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाने की हम लोग कोशिश करते हैं कि हम किस तरीके से अच्छे रमज़ान की हर रहमत और नेमत से हम फ़ायदा उठा सकें। नाज़रीन, हमारे साथ जो है हमारा एक टाइम हुआ है एक छोटे से ब्रेक का, तो हम जाएंगे ब्रेक पे, और ब्रेक पे जाने के बाद, ब्रेक पे आने से पहले, ब्रेक पे आने के बाद हम नीना शाह से उनके बारे में पूछेंगे कि किस तरह से नीना शाह का जो है सिलसिला ये चला सफ़र, और किस तरह से सुंदस ने अपने सफ़र को खूबसूरती के साथ आगे बढ़ाया। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। जी,
वेलकम बैक करती हूँ अपने तमाम ऑडियंस को, तमाम नाजरीन को जो हमारी रहमत रमज़ान की ट्रांसमिशन देख रहे हैं इस्लाम चैनल से। हमारे साथ मौजूद है नीना से मैं पूछना चाहूँगी, नीना आप अपना रेडियो प्रोग्राम करती हैं और माशाल्लाह आप लोग का बहुत इंटरेक्शन है लोगों के साथ। कौन से ऐसे सोशल इश्यूज़ हैं जिन पे आप बात करती हैं, जिनसे आप लोगों की प्रॉब्लम्स हल करती हैं, उनको आसानियाँ देती हैं? इश्यूज़ तो आजकल देखें, मेरा ख्याल है कि हर दौर में इश्यूज़ तो रहे हैं, तो आजकल के दौर में भी अगर आप मुझे कहें कि मैं पिक करूं किसी चीज़ को, तो आजकल का जो सबसे मेन इशू है वो है शादी। अब कहने को तो एक लफ्ज़ है शादी, जी होनी चाहिए, ये तो बड़ी ज़रूरी है, होनी तो चाहिए, लेकिन उस होने के लिए रिश्ते का होना बड़ा ज़रूरी है। और इशू आजकल ये बन रहा है कि जो मेरे साथ वाक़यात भी ऐसे पेश आ रहे हैं, क्योंकि मैं रेडियो तो कर रही हूँ और इसके साथ साथ मैं ये रिश्ते वगैरह का भी कर रही हूँ, मतलब कोशिश कर रही हूँ कि लोगों को एक दूसरे के साथ मिलाया जा सके। लेकिन ये मैं कहना चाहूँगी कि ये काम बहुत ही डिफ़िकल्ट है, क्योंकि लोगों के मिजाज को देखना, लोगों के मिजाज तक पहुँचना, लोगों की डिमांड को पूरा करना बहुत मुश्किल है। क्या डिमांड्स ज़्यादा, उनकी क्या डिमांड्स होती हैं? जिस वक्त आप कल्चरल डिमांड्स ज़्यादा होती हैं या कोई और डिमांड? असल में मेरा ऐसा ख्याल है कि लोगों को खुद नहीं पता कि उन्हें चाहिए क्या। सही। मैंने ये जज किया है, क्योंकि मैं बहुत से लोगों से मिलती हूँ, करती हूँ कुछ है, जिस वक्त वो रिश्ते की मुझसे बात करते हैं, कहते हैं नीना जी सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए। 3 चीज़ें क्या हैं? लड़का जो है वो पढ़ा लिखा हो, जॉब करता हो और कल्चर के हिसाब से उसको कुछ पता हो, बस, हमें और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है जी, मैं कर देती हूँ। अच्छा, मेरी एक है कि मैं जब जो भी रिश्ता होता है मैं उसको मैच करके बताती हूँ, मतलब कि जिस तरह की एजुकेशन है, जिस तरह की फैमिली है, उस तरह का ही मतलब उसके साथ मैच करवाना चाहिए ना। उसके लिए सारी कोशिश मैं खुद करती हूँ, करके उन तक पहुँचाती हूँ। जैसे ही रिश्ता जो है सामने वाले को पेश किया जाता है, उसके मुताबिक अब उसमें से नुक्स निकलने शुरू हो जाते हैं, डिमांड्स बढ़ जाती हैं। जब डिमांड्स वो सब कुछ ये निकलना शुरू हो जाता है। वो कह रहे हैं जी अब इसमें नहीं, ये तो यहाँ का नहीं है, ये तो ओनली ब्रिटिशर, ये भी उनकी बात है। फिर उसके बाद इसकी हाइट नहीं ठीक है, इसका फैमिली नहीं ठीक है, इसकी कास्ट नहीं ठीक है, ये तो जॉब कर रहा है, पता नहीं ये कैसी जॉब है, यानी कि बेशुमार मसले खड़े हो जाते हैं। तो मैं तो मतलब हैरान इस बात पे होती हूँ कि जब आप लोग मांग रहे हैं, बेटियों की उम्र जो है वो बढ़ती चली जा रही है, और ये खाली नहीं, बेटों की भी लड़कों की भी बढ़ रही है। वो अब मेरे पास 38 ईयर के मेल हजरात भी शामिल हैं, उनकी भी शादी नहीं हुई है, वो भी अभी तक इसी इंतज़ार में है कि कब कोई नया और अच्छा रिश्ता मिलेगा तो हम करेंगे। तो लेकिन नीना, जब आते हैं, जब कोई रिश्ते पसंद कर लेते हैं एक दूसरे को, तो वो सक्सेसफुल हो जाते हैं, वो मतलब मुतमईन हो जाते हैं कि जी, वो काफ़ी तहकीकात के बाद। अच्छा। फिर कई लोगों की डिमांड होती है। अब कई हमने शादियां करवाई हैं, कई हुई हैं, लेकिन काफ़ी स्ट्रगल के बाद आप कह लें। फिर कई लोग की डिमांड होती है कि नहीं, ऐसा करते हैं कि जो लड़का लड़की है पहले वो फ़ोन पे बात कर लें, उसके बाद आगे चलेंगे, फिर फैमिलीज़ को मिलाया जाएगा। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं नहीं, ये तो बहुत अजीब बात है, लड़का लड़की को पहले बात करें, फैमिली के साथ होनी चाहिए। यानी मुझे ऐसा लग रहा है कि पेरेंट्स के जो है ना, बच्चों ने उन्हें उस काम पे लगा दिया है कि आप लोग रिश्ता ढूंढ लें, लेकिन उन्होंने करना नहीं है। करना उन्होंने अपने ही पसंद के मुताबिक है, लेकिन वो सिर्फ ये डिमांड कर रहे हैं कि जी आप, और माएँ लगी हैं बेचारी, कभी उसको कह रही, कभी उसको कह रही, अच्छा, कभी ये कह रही। इन इशू से आप ज़ाहिर सारा दिन आप इनको फेस करती हैं। आप मुझे ये बताएं कि फैमिली की डिमांड ज़्यादा होती है कि जो आजकल हमारे बच्चे एडल्ट जो है, लड़की की तरफ से ज़्यादा डिमांडिंग है या लड़की मिक्स है, ज़्यादा डिमांडिंग है? मिक्स। अच्छा, मिक्स। लेकिन अब बाज़ औक़ात ऐसा भी हो रहा है कि लड़के लड़की की अपनी कोई पसंद है, लेकिन बाज़ औक़ात वो अपनी फैमिली को कह नहीं पा रहे, कुछ सर्कमस्टांसेस होंगे उनके इस तरह के, तो अब माएँ कहनी है शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो। वो कहता है अच्छा माँ तुम ढूंढो जाके ना। अब जब माँ ने ढूंढना है रिश्ता, तो बेटे ने वहाँ पर शादी नहीं करनी।
अब वहाँ कह तो रही है इसको कि कैसे क्या हल किया जाए, इसके बारे में क्या माँ बाप को बाकायदा अपने बच्चों के साथ बात करनी चाहिए, उनकी कम्युनिकेशन अटैचमेंट जरूरी ऐसी है? होनी चाहिए, जी। उनकी अटैचमेंट ऐसी होनी चाहिए कि वो बच्चों के साथ बात करें, खुल के बात करें, और उन्हें हो सकता है कि वो इतने स्ट्रिक्ट हों या इस तरह की बात हो कि वो बच्चे खुल के उनसे बात नहीं कर पा रहे, उन्हें ये नहीं कह पा रहे कि मेरी पसंद है, मैं वहाँ पर शादी करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। हालांकि अगर देखा जाए तो जिस दौर में या जिस कंट्री में हम बैठे हैं, ये तो आज़ादाना, ये तो एक आपका राइट है। जी। लेकिन अगर आपने कंट्री की बात की, हम पाकिस्तान की बात करेंगे, पाकिस्तान के भी तो रिश्ते आपने करवाए होंगे, उसमें कोई ऐसी मुश्किलात किस तरह से आती हैं? वहाँ के भी पाकिस्तान प्रॉब्लम्स वालों का भी, ये ना कहें, पाकिस्तान वालों का भी दिमाग बहुत ज़्यादा है। अच्छा। हाँ, ये हम कहें कि भाई हमें ऐसा लगता है कि जी हम यहाँ पर बैठे हैं तो शायद हम लोगों की डिमांड्स कुछ इस तरह की हैं या हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। अच्छा। हमारी मतलब पाकिस्तान वाले भी जो हैं उनके भी अजीब तरह के और रिश्ते मतलब हैं। डिमांड्स हर एक की अभी ज़्यादा आप हैं और कल की बात लीजिए, कल एक लेडी का पुरानी मेरे साथ है, तो उनकी कल कॉल आई कि बड़ा टाइम हुआ, आपने नैना रिश्ता नहीं बताया किया। तो मैंने उनको बताया, उनकी बेटे से छोटी बेटी थी, लड़की थी, कर रही थी। अब उसने सिर्फ क्या कहा, कहती है हाँ है तो ठीक, पर ये जॉब कर लेकिन रही वही है। ना बहुत ज़्यादा डिमांडिंग जो है, डिमांड्स मतलब बहुत ज़्यादा आप- हो जाती हैं। तो जब ये डिमांड्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं तो तब रिश्तों में प्रॉब्लम्स आती हैं। तो हमारी कोशिश यही होनी चाहिए, जैसे हम रमज़ान के महीने की बात कर रहे हैं, कि अपने आप को इस तरह से बनाया जाए कि अल्लाह सुब्हाना व तआला के बनाए हुए असूलों पे ज़िंदगी गुजारी जाए। कनात करें, मुतमईन रहें, जो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने आपको खूबियाँ दी हैं उनके साथ रहें। मैं सुंदर से भी पूछना चाहूँगी, सुंदर आप आर्ट्स काउंसिल के साथ काफ़ी मुंसलिक रही हैं, आप मुझे ये ज़रा बताइएगा कि आर्ट्स काउंसिल में हम बड़ा जिक्र करते हैं अपने मुल्क का, और क्या क्या जिम्मेदारी थी आपकी? अगर आप कौमी तराने भी मैंने सुना आप पढ़ती थी, तो कैसा फील करती थी और क्या मिस करती हैं कुछ ऐसा यहाँ पर? मिस ये करती हूँ कि जब पाकिस्तान में थी शादी से पहले, जी। बहुत पहले, जी। तो स्कूल और कॉलेज लाइफ में मैं आर्ट्स काउंसिल से थी कनेक्टेड। तो उस वक्त था कि आप बड़े पैट्रियोटिक होते हैं और कौमी तराने पढ़ रहे हैं फुल जोश से। जी। और ये कि उस वक्त सोशल मीडिया इतना कॉमन नहीं था एज़ कम्पेयर टू राइट नाउ, कि जैसे अब आजकल है कि सोशल मीडिया बहुत कॉमन है। तो हम जैसे पढ़ते थे, कॉम्पिटिशन्स में जा रहे हैं और फिर रिज़ल्ट का इंतज़ार हो रहा है, और उसके बाद जैसे रिज़ल्ट आया, जैसे जो भी हुआ, जो भी पोजीशंस आई या जो भी हुआ, उसके बाद फिर आप वेट कर रहे हैं कि वो टीवी पे कब चलेगा। पूरा वीक वेट हो रहा है कि जी इस तारीख को आना था। और ये कि फिर वो एक 14 फीलिंग भी अगस्त आती, क्योंकि टीवी चैनल एक ही होता था और उस पे जब चलते थे तो पूरा मुल्क, मेरा ख्याल है कि उसको देखता था और सब पसंद करते थे। तो यही था कि भाई बड़े शौक से देख रहे हैं सारे, सबको बताया जा रहा है कि जी हम आएंगे, और इस तरह से हमने कंपटीशन में शरीक हुए हैं। तो यही था, यही चीज़ बस मिस करते हैं कि अब तो सोशल मीडिया कॉमन है, तो अब तो सब बच्चे, और शायद यही वजह है कि पैट्रियोटिक भी इसीलिए मेरे ख्याल से कि अब कम हैं एज़ कम्पेयर टू उस वक्त के, क्योंकि उस वक्त ये था कि आपको एक ही प्लेटफॉर्म था। जैसे 14 अगस्त है तो फुल जोश से मनाया जा रहा है, प्रोग्राम्स हो रहे हैं, कौमी तराने गाए जा रहे हैं, और हर बंदा, फॉर एग्जांपल अगर 20 बच्चा आया फेस्टिवल होता था 14th ऑफ अगस्त, एक पूरे तरीके से बहुत आज भी मनाया जाता है। शायद हम बहुत पुराने ये कह सकते हैं कि हमें अपना दौर बहुत पसंद था, कि जिसमें हम कौमी तराने के साथ हमने जो है अपनी जिंदगियों को गुजारा है, और हम चाहते हैं कि हमारी जो जनरेशन भी है वो भी इन तरानों को उस तरीके से सुने, लेकिन वो शायद कमी है, क्योंकि वो ये था अगर 20 बच्चे हैं तो 20 बच्चे अपने हिसाब से अब अलग अलग तराने ला रहे हैं, आपको एक नई चीज़ सुनने को अच्छा, मिल रही कल्चर की हम यहाँ पे बात करेंगे कि जैसे हम यहाँ पर हैं, हम समझते हैं कि चले हम पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तानी तरानों के साथ हमारा इंटरेक्शन इतना ज़्यादा नहीं है, पाकिस्तान में ज़्यादा है लोगों का इंटरेक्शन, अभी भी वो ट्रेंड है? मेरा ख्याल है, मैंने वैसे काफ़ी टाइम से नहीं किया पाकिस्तान में इस तरह, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब कम हो गया है, उस तरह से वो चीज़ें नहीं रही हैं जैसे थी। तो बड़ा फ़र्क पड़ता है माहौल का, और बड़ा, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया से लोग काफ़ी कनेक्टेड हैं, तो हर चीज़ उस पर आ जाती है, नज़र आ जाती है, लोगों के हाथों में है, तो बड़े बच्चे उसके साथ बड़ा कनेक्ट रहते हैं। लेकिन ये मैंने देखा है कि बच्चे जब कनेक्ट होते हैं किसी भी कौमी तराने के साथ या किसी भी चीज़ के साथ, वो उसके साथ पूरी ईमानदारी के साथ वो उसके साथ कनेक्ट रहते हैं। नीना की तरफ में, नीना, दूसरा इशू बड़ा खूबसूरत होता है कि जब आप आरजे होते हैं, कुकिंग पे बड़ी प्यारी बात होती है, लोग डिफरेंट डिशेस, रेसिपीज आ रही है, और जैसे कि रमज़ान है तो बड़ी रेसिपीज आप भी कर रही होंगी अपने प्रोग्राम में, तो कौन सी ऐसी डिशेस हैं जो आप समझती हैं कि एशियन फूड या कोई और किसी और कंट्री के फूड्स पसंद किए जाते हैं? इटालियन है, चाइनीज़ है? जी बिल्कुल, मैं कुकिंग मेरी कहना चाहिए कि मेरी पसंदीदा, मेरी हॉबी भी है, और
मैंने सुना है कि लोग कहते हैं कि शायद मैं अच्छी कुकिंग कर लेती हूँ, मेरा ख्याल है। तो वैसे ज़्यादातर ये है कि आजकल के हवाले से अगर बात की जाए, आपने रमज़ान के हवाले से सवाल पूछा है, तो रमज़ान के हवाले से हमारा एशियन फूड ही जो है उसे ही ज़्यादा पसंद किया जाता है, क्योंकि आप दूसरा कोई भी फूड लेंगे ना, वो आप ज़्यादा नहीं उसे मैनेज कर सकते, खा सकते हैं। तो हमारे एशियन फूड में माशाल्लाह इतनी वैरायटीज़ हैं, इतने बनाने के तरीके हैं, इतना सब कुछ है। तो आप जब जिस वक्त रोज़ा खोलते हैं, पहली बात तो ये है कि आजकल के रोज़े बहुत छोटे हैं और आप इतना कुछ नहीं खा सकते हैं। मतलब लालच इंसान करता ज़रूर है, ग्रीडीपन उसमें आता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, आप बिल्कुल भी नहीं ले सकते। तो आप हेल्दी फूड भी थोड़ा सा लें तो आपके लिए बेहतर होगा। अगर मेरा डायरेक्ट अगर आप फूड खा लेते हैं, यानी कि खाना जिसे हम कहें, ये पकौड़े समोसे, इन्हें आप अवॉइड करें, क्योंकि ये आपको जलन का बायस बनते हैं। तो आप ज़्यादातर अपनी जो कहना चाहिए हमारा फूड है बेहतरीन है, रोटी चावल हमारा है, उससे आपको सब भी चीज़ें मिलती हैं, प्रोटीन मिलती है, आपको सब कुछ मिलता है उसमें। तो आप उसमें ज़्यादा अगर तवज्जो करें तो बेहतर है। ये पकौड़े हमारे मुंह के जायके के लिए तो ठीक है, लेकिन सेहत के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। जी, हेल्दी, अपनी हेल्थ का ज़रूर ख्याल रखिए, क्योंकि जब हम अपनी हेल्थ का ख्याल रखेंगे, सेहत का ख्याल रखेंगे, और रोज़ा खोल के आपको दूध थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा में या किसी चीज़ में आपको ज़रूर लेना चाहिए, उससे आपको एनर्जी आती है। 7 अप भी आप ले सकते हैं, लेकिन 7 अप में वो बात नहीं है जो रूह अफ़ज़ा में बनती है। जी जी, नहीं कोई मसला नहीं। आप जो है आप इसी तरह की रेसिपीज़ जो है हमारे लोगों को पसंद है कि किस तरीके से वो हेल्दी रह सकें। लेकिन ये मेरा ज़रूर एडवाइस है, क्योंकि रमज़ान का महीना, इबादत भी करनी है हमने और हमने अपनी सेहत का भी बहुत ख्याल रखना है। तो प्लीज़ अपनी डाइट का ज़रूर ख्याल रखिएगा और अपनी जो है अपनी डाइट में अपनी इम्पॉर्टेंट चीज़ें, जो सेहतमंद चीज़ें हैं, जैसे इन्होंने जिक्र किया कि दूध हम इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रूट्स बहुत ज़्यादा लें, ताकि इफ्तार के टाइम आपकी जो न्यूट्रिशन आपका लेवल काफ़ी कम हो गया, तो वो ज़रा बैलेंस हो जाए, ज़रा ठीक हो जाए। जी, हम चलते हैं सुंदर से पूछते हैं, सुंदर से हम एक बहुत खूबसूरत कलाम सुनते हैं, सुंदर हमें सुनाएंगी और फिर हम चलते हैं प्रोग्राम को आगे लेकर। जी सुंदर। मोहम्मद की जिस पर नजर हो गई है, मोहम्मद की जिस पर नजर हो गई है, वो हस्ती बड़ी मोतबर हो गई है, मोहम्मद की जिस पर नजर हो गई है। मैं सलवात पढ़ती गई कब्र में जब, मैं सलवात पढ़ती गई कब्र में जब, लहद मेरी तैबा नगर हो गई है, मोहम्मद की जिस पर नजर हो गई है। न खौफे लहद है, न महशर का डर है, न खौफे लहद है, न महशर का डर है। मेरी जिंदगी बेखतर हो गई है, मोहम्मद की जिस पर नजर हो गई है। चराग़े अक़ीदत जो रोशन किया तो
چراغے عقیدت جو روشن کیا تو عجب روشنی میں رہ ہو گئی ہے محمد کی جس پر نظر ہو گئی ہے کرم وہ کریں گے رضی دیکھنا اب کرم وہ کریں گے رضی دیکھنا اب تیرے دل کی ان کو خبر ہو گئی ہے محمد کی جس پر نظر ہو گئی ہے وہ ہستی بڑی معتبر ہو گئی ہے محمد کی جس پر نظر ہو گئی ہے محمد کی جس پر نظر ہو گئی ہے. بہت خوبصورت کلام سندس. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے درجات میں اضافہ فرمائے, آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. نینا, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, ہمارا پروگرام کا ٹائم بڑا تھوڑا رہ گیا ہے, ہم اختتام کی طرف جا رہے ہیں. نینا, ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے ورکنگ وومن کے لیے ٹائم مینیج کرنا. تو ٹائم کو کیسے آپ مینیج کریں گی, آپ کیا ایڈوائس دینا چاہیں گی ہماری آڈینس کو, اور یہی آپ کا میسیج ہوگا ان کے لیے؟ جی دیکھیں, کوئی بھی کام کرنا ہے, جس وقت آپ کوئی کام کرنے کی ٹھان لیتے ہیں تو اس کے لیے پراپر آپ کو اپنے ٹائم کے حساب سے چلنا پڑتا ہے, اسے مینیج کرنا پڑتا ہے. آپ جو کرنا چاہیں وہ کر سکتی ہیں, یہ ہمارے اپنے اختیار میں ہے, ہم نے کس طرح اسے مینیج کرنا ہے. ہم ایک روٹین تو بنائیں. خواتین کس طرح سے مینیج کریں اگر وہ کچھ کرنا چاہ رہی ہیں, کچھ اس طرح سے پروڈکٹیو کرنا چاہ رہی ہیں؟ دیکھیں, اب اس میں یہ مجھے نہیں پتا کہ جو جن کے چھوٹے بچے ہیں وہ آنا چاہتی ہیں, اگر سامنے آنا چاہتی ہیں تو ان کے لیے وہ بہت بہتر ٹائم ہے جس وقت بچے ان کے اسکول میں چلے جاتے ہیں اور وہ گیپ ان کے پاس کافی ہوتا ہے. اس وقت وہ اس سے کنٹینیو کر سکتی ہیں, اپنے خواہشات, اپنا کوئی کام جو ان کے دل میں ہے وہ کر سکتی ہیں. اس کے بعد اگر جن کے بچے بڑے ہیں یا وہ اکیلی ہیں, وہ اس کے بعد بھی اس ٹائم کو مینیج کر سکتی ہیں, آفٹر نون میں وہ کر سکتی ہیں. اگر کسی کو ریڈیو پہ آنے کی ضرورت ہے یا وہ سمجھتا ہے کہ اس میں بولنے کی وہ صلاحیت ہے یا وہ کر سکتا ہے, تو وہاں پر میں موجود ہوں ٹریننگ دینے کے لیے. میں آپ کو ٹریننگ دوں گی, میں آپ کو بتاؤں گی. آپ آئیے, اپنے دل کی بات کیجئے, کوئی ٹاپک پہ آپ بات کیجئے, تاکہ ہم چاہ رہے ہیں کہ عورتیں زیادہ سے زیادہ نکل کر سامنے آئیں اور اپنے آپ کو بتائیں کہ ان میں ٹیلنٹ ہے. وہ صرف گھر کے وہ جو کہتے ہیں کچن ہی نہیں سنبھالتی ہیں, وہ اور بھی بہت کچھ کرنا جانتی ہیں. جی, خواتین ہیں بہت, جیسے انہوں نے بتایا نینا نے کہ آپ کے پاس ایک اسپیئر ٹائم ہوتا ہے. جب آپ کے بچے چھوٹے ہیں تو آپ اس ٹائم کو پروڈکٹیو بنا سکتی ہیں, تفسیر کلاس لے سکتی ہیں, آن لائن قرآن کلاس لے سکتی ہیں, تجوید کے ساتھ اپنے قرآن کو پڑھ سکتی ہیں, سمجھ سکتی ہیں جو قرآن کا ایک میسج ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ آج کل بہت سارے ڈفرینٹ کورسز ہیں آن لائن جو آپ جوائن کر سکتی ہیں اور اپنی زندگیوں کو بہتر سے بہترین بنا سکتی ہیں. سندس, آپ کیا کرتی ہیں, آپ کس طرح ٹائم کو مینیج کرنے کے لیے آپ ہماری لیڈیز کو اور خواتین کو اور حضرات کو کیا ایڈوائس کریں گے؟ جیسے کہ نینا میم نے کہا, واقعی حقیقت ہے یہ کہ لیڈیز کو اپنے لیے ٹائم نکالنا چاہیے. اور یہی بات ہے کیونکہ میرے بھی بچے چھوٹے ہیں تو وہی ٹائم ملتا ہے جب یہ اسکول ہوتے ہیں. تو آپ کے پاس آپ کیا کرتی ہیں, آپ کی کیا مین ایکٹیویٹیز ہیں؟ ماشاءاللہ آپ نعت خواں بہت اچھی ہیں, آپ اپنی نعت کی پریپریشن کرتی ہیں, تو آپ اور کیا کرتی ہیں؟ آپ نے بھی کوئی قرآن کلاس, کوئی تفسیری کلاس جوائن کی ہے؟ نہیں, ابھی تو آج کل نہیں کی, لیکن ارادہ ہے کیونکہ یہاں پہ بہت سارے پروگرامز ایسے ہو رہے ہیں جو آن لائن کورسز کروا رہے ہیں تفسیر قرآن کی. تو ارادہ تو ہے انشاءاللہ تعالیٰ. ابھی تو یہ کہ رمضان کی مصروفیت ہے تو بس ہوم میکر ہیں تو بچوں کے ساتھ ٹائم گزر رہا ہے آج کل. تو بچوں کے ساتھ ٹائم, کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب ہم ان چیزوں کے ساتھ کنیکٹ رہتے ہیں, ہم اپنے خواہشات بھی پوری کر سکتے ہیں. جیسے کہ نینا نے بتایا کہ اگر آپ کو ریڈیو کا شوق ہے یا آپ کو کسی اس میں آنے کا شوق ہے تو وہ ابیلٹیز کو آپ دبائیں نا. تو ہم ان ابیلٹیز کو, ہم اپنی ابیلٹیز کی اگر ہم بات کریں گے تو اپنی ابیلٹیز کو آپ ضرور اپنے ساتھ رکھیں, اپنی ابیلٹیز کو نکالیں, اپنی قابلیت کو جو ہے وہ آپ ضرور کام
میں لائیں. ایسا بالکل مت کیجئے کہ آپ اپنی خواہشات کو دبائیں اور آپ اپنی خواہشات کے ساتھ جو ہے کمپرومائز کریں. تو اپنی خواہشات کا خیال رکھیں, اپنے دین کا خیال رکھیں, زیادہ سے زیادہ اس مہینے کی برکات سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں اور اپنے آپ کو اور اپنی نسل کو بہترین طور پر آپ پروان چڑھانے کی کوشش کریں اور دوسروں کے لیے آپ آسانیاں جو ہیں وہ بانٹتے جائیں. یہی آج کا میسیج تھا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور رمضان مبارک اینڈ اللہ حافظ.